यह आदमी सच में बहुत बदकिस्मत था। वो दिन तो उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होना चाहिए था, जेल से रिहाई का दिन, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी पत्नी और बेटी से जल्दी मिलना चाहता था। वो एक ऐसे विमान में सवार हो गया जो खतरनाक कैदियों को दूसरे राज्य की जेल में ले जा रहा था। वो चाहता था कि वो जल्दी घर पहुंच जाए ताकि अपनी बेटी का जन्मदिन मना सके, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही विमान उड़ान भरने वाला था, कुछ खतरनाक कैदियों ने जेल से भागने की योजना पर अमल शुरू कर दिया और इस आदमी के साथ होने वाली मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। कहानी की शुरुआत पर लौटते हैं। 8 साल पहले वो एक रिटायर्ड सिपाही था, अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक रात मूसलाधार बारिश में कुछ गुंडे आ गए। उन्होंने उसे उकसाया और उसकी पत्नी का अपमान किया। वो लड़ाई नहीं चाहता था, लेकिन उसका सैनिक स्वभाव जाग गया। वो पहले कमांडो टीम में रह चुका था। कुछ ही चालों में उसने गुंडों को काबू कर लिया और एक ही वार में उनके सरदार को गिरा दिया, जिसकी मौत हो गई और इसी से उसकी जिंदगी बदल गई। वकील ने सलाह दी कि अगर वो अपराध कबूल कर ले तो सजा कम हो सकती है। 10 साल की सजा घटकर 4 साल रह सकती थी, यहाँ तक कि शायद 1 साल में ही रिहा हो जाए। शुरुआत में उसने इनकार किया, लेकिन अपनी पत्नी और अजन्मी बेटी के लिए उसने कबूल कर लिया। उस पर गैर-इरादतन हत्या का इल्जाम लगा, लेकिन क्योंकि उसने मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी, उसकी मारक क्षमता एक आम आदमी से कहीं ज्यादा मानी गई, इसलिए उसे कम से कम 7 से 10 साल की सजा सुनाई गई। इस तरह वो जेल चला गया। दिन बीतते गए, साल गुजरते गए। पत्नी और बेटी उसकी जिंदगी की वजह बन गई। वो अपनी बेटी की तस्वीरें दीवार पर चिपकाता, हर पत्र पढ़कर मुस्कुराता। जेल में रहते हुए भी उसे लगता कि वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी है। फिर बेटी स्कूल जाने लगी, उससे फोन पर बात करना उसकी दिनचर्या बन गई। 8 साल बीत गए और आखिरकार उसे पैरोल मिल गई। जिस दिन वो रिहा हुआ, वो उसकी बेटी का जन्मदिन भी था। जल्दी घर पहुंचने की चाह में वो एक विमान में बैठ गया। एक ऐसा विमान जो खतरनाक कैदियों को अलाबामा राज्य की जेल में ले जा रहा था। इस विमान में सभी कुख्यात अपराधी सवार थे। विलियम, जिसे पागल हत्यारा कहा जाता था, बुच डायमंड डॉग, एक काले गुरिल्ला दल का पूर्व सरगना, जिसने अमेरिकन गन एसोसिएशन का मुख्यालय उड़ा दिया था और जेल में रहते हुए डॉग्स व्यू ऑफ द वर्ल्ड नाम की किताब लिखी थी। सेरोक्सन, जिसे डेडली वायरस कहा जाता था, वो हर अपराध में शामिल था, अपहरण, लूट, हत्या, फिरौती। सिर्फ 39 साल की उम्र में 25 साल जेल में काट चुका था। 2 डिग्रियां हासिल की, एक कानून में भी, लेकिन 11 कैदियों की हत्या की, 3 बार दंगे करवाए और 2 बार भागने की कोशिश की। और अब ऐसे लोगों से भरे विमान में हमारा नायक कैमरन बस घर जाने के लिए सवार हो गया। विमान के उड़ने से पहले एजेंट्स चिंतित थे कि इतने सारे खतरनाक कैदियों के साथ कुछ गड़बड़ न हो जाए, लेकिन विमान के रनवे पर पहुंचते ही कैदी सक्रिय हो गए। उनके हाथों की बेड़ियों में छिपी सुई जैसी चीजें निकल आईं। उन्होंने हाथ खोल लिए। एक काले कैदी ने तो अपने गले से धागे की तरह कुछ निकाला, लगभग आधा मीटर लंबी डोरी, जिसके सिरे पर एक छोटा प्लास्टिक बोतल जैसा सामान था। उसने उसमें मौजूद तरल पदार्थ जेलर के चेहरे पर फेंका और आग लगा दी। विमान में अफरातफरी मच गई। गार्ड्स ने तुरंत हरकत में आकर आग बुझाने की कोशिश की। मोटे अफसर ने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया। महिला अधिकारी ने काले कैदी को पकड़ लिया और फोन करने दौड़ी, लेकिन तभी उस कैदी ने उसकी चाबी झटक ली और दूसरे खतरनाक कैदियों के पिंजरे खोल दिए। डायमंड डॉग बाहर आया और निर्दयता से गार्ड को मार गिराया। मोटा अफसर लौटा और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यह सब एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। इस बीच सेरोक्सन भी आजाद हो गया था। वो सीधे कॉकपिट की तरफ गया। सहपायलट को काबू में करने की कोशिश हुई। कुछ गोलियां चली, लेकिन अंत में पायलट मारा गया। सेरोक्सन ने विमान पर नियंत्रण पा लिया। उसने गोली चलाकर सबको चेतावनी दी। ये देखकर कैमरन का दिल टूट गया। उसकी आंखों से पछतावे के आंसू निकल पड़े। अब कैदियों की बेड़ियां खुल चुकी थी और जेलर खुद हथकड़ी में थे। एक अपराधी ने महिला अधिकारी की ओर घूरकर गंदी नीयत दिखाई। तभी कैमरन उठ खड़ा हुआ और उसे रोक दिया। जेलर से पूछताछ में उन्हें पता चला कि विमान की अगली मंजिल कार्सन सिटी है। वहाँ 6 कैदियों को उतारा जाएगा और उनकी जगह 10 नए कैदी विमान में चढ़ेंगे। उनका प्लान था सामान्य प्रक्रिया की तरह उतरना, ताकि किसी को शक न हो, क्योंकि अगर सच में आजादी चाहिए तो एक सुरक्षित रास्ता भी होना जरूरी है। और इस पूरे मिशन का खर्च उठा रहा था एक बड़ा ड्रग माफिया, जिसने वादा किया था कि अगर वे उसके बेटे को छुड़ा दें तो सबको विदेश में ऐशो आराम से रहने का मौका मिलेगा। जैसे ही पैरों की बेड़ियां खोली जा रही थी, अचानक एक अंडरकवर ड्रग एजेंट सामने आया। उसने काले कैदी को पकड़ लिया और सेरोक्सन को आदेश दिया कि बंदूक नीचे रखे। कैमरन ने उसे समझाया, ऐसा मत करो, यह बहुत जल्दबाजी होगी। अगर तुमने बंदूक रख दी तो वो तुम्हें बंधक बना लेंगे। अभी वो बेवजह किसी को नहीं मारेंगे। लेकिन वो एजेंट अनुभवहीन था। उसने मौका गवा दिया और वही मारा गया। केवल कैमरन का साथी जानता था
कि वो एजेंट को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर अंत में डेडली वायरस यानी सेरोक्सन का शिकार बन गया। कार्सन सिटी पहुंचने से पहले काले कैदी को मुश्किल का एहसास हुआ। जो 6 कैदी उतरने वाले थे, उनमें से 2 गलती से गोली लगने से मर गए। अब उनकी जगह किसी और को लेना था। ये एक मौका था, लेकिन कैमरन इसे इंसानियत बचाने का अवसर समझ रहा था। कोई भी कैदी स्वयंसेवक नहीं बनना चाहता था, लेकिन उसके साथी ने उसे मनाया और दोनों आगे आ गए। उसका दोस्त चिंतित था। जैसे ही मैं विमान से उतरूंगा, मेरी मौत तय है। कैमरन ने उसे भरोसा दिलाया, तुम नीचे जाकर जोर से चिल्लाना, वो विमान को उड़ने नहीं देंगे। पायलट को भी नीचे बुलाया जाएगा, लेकिन ताकि वो चिल्ला न सके। सेरोक्सन ने उनके मुंह पर टेप चिपका दिया। कैमरन की योजना नाकाम हो गई। फिर भी सेरोक्सन को उस पर भरोसा था। उसने एक गोरे गार्ड की जगह उसे बदल दिया। उसका दोस्त समझ नहीं पा रहा था और बंदी हुई महिला गार्ड भी हैरान थी। कैमरन बस किसी को पीछे छोड़ना नहीं चाहता था। मरे हुए एजेंट के शरीर से कैमरन को एक रिकॉर्डिंग टेप मिला, जिसमें विमान में हो रही सारी बातें दर्ज थी। उसी समय सेरोक्सन की पुरानी जेल में गार्ड्स ने दीवार के अंदर छिपी एक गुप्त दरवाजा पाया, जहां उन्हें विमान का नक्शा और प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स मिले। विमान अब कार्सन सिटी में उतरा। बाहर रेत के तूफान जैसी धूल उड़ रही थी। सुरक्षा कर्मी सिर्फ अपनी आंखें दिखा पा रहे थे। कैमरन ने मौका देखकर वो रिकॉर्डिंग टेप एक गार्ड की जेब में डाल दी। सेरोक्सन ने पुलिस की वर्दी पहन ली और 6 कैदियों को नीचे उतारा। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। नीचे खड़े नए कैदियों में योजना का हिस्सा बने पायलट और ड्रग माफिया का बेटा भी शामिल था। बाकी लोग कुछ समझ नहीं पाए। विमान में अब कोई गार्ड नहीं था, मानो वो एक नई हवाई जेल बन चुका था। नए आए कैदी उत्साहित थे। उन्होंने विमान का ट्रैकर निकाल दिया। काले कैदी को उसे नष्ट करने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन वो चतुर था। उसने ट्रैकर को एक पर्यटन विमान पर रख दिया। आखिरी कैदी, जिसे अचानक लाया गया था, जब उसका नाम सुना गया तो सेरोक्सन हैरान रह गया। वो आदमी बहुत ताकतवर नहीं दिखता था, लेकिन उसे पूरी तरह जंजीरों से बांधा गया था। बाकी सभी खतरनाक कैदी भी चुप हो गए। उधर जेल में डिटेक्टिव्स को एक रहस्यमय सुराग मिला। उन्हें एक लास्ट सपर कार्ड मिला, जिसमें सभी चेहरों की आंखों को चौकोर छेदों में काटा गया था। जब उन्होंने उसे उठाकर देखा, तो उन छेदों के जरिए अक्षरों की एक श्रृंखला बनी, जो एक शहर का नाम बता रही थी, कार्सन सिटी। डिटेक्टिव को तुरंत एहसास हुआ कि विमान के वहाँ उतरने में कोई गड़बड़ है। वो तुरंत सूचना देने दौड़ा, लेकिन जो अधिकारी पीछे रह गए। उन्होंने जांच जारी रखी। कार्सन सिटी के गार्ड्स कैदियों के साथ सख्त थे। संघर्ष के दौरान उनमें से एक मोटे गार्ड के शरीर पर वो रिकॉर्डिंग टेप टूट गई। गार्ड्स को आखिरकार शक हुआ। उन्होंने पहले कैदियों की गाड़ियाँ हटाई और फिर पुलिस को सूचना दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ पहुँचती उससे पहले विमान ने उड़ान भरने की तैयारी कर ली। ट्रैकर नष्ट करने वाला काला कैदी एक महिला से बातें करने में इतना मशगूल था कि वो आजादी की उड़ान छूट गया। वो भागते हुए विमान के पास पहुंचा, जहां उसका सामना उसी जेलर से हुआ, जिसके चेहरे पर उसने पहले जलता तरल फेंका था। जेलर मुस्कुराया। काले कैदी ने इशारा किया। विमान आजादी की ओर उड़ गया। अंदर के सभी कैदी खुशी से झूम उठे। उधर ड्रग विभाग का प्रमुख गुस्से से भरा था। जिस एजेंट को उसने भेजा था, वो मारा जा चुका था। वो उस माफिया के बेटे के जरिए पूरी साजिश का राज जानना चाहता था, लेकिन अब वो योजना नाकाम हो चुकी थी। वो दूसरे अफसर से भिड़ गया, क्योंकि उसे बंदूकें विमान पर ले जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। एक जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। ग्रीन कैदियों में एक सितारा था। कोई भी उससे नफरत नहीं करता था, बल्कि सब उसके डर से कांपते थे। सेरोक्सन ने सलाह दी कि उसे आजाद कर दिया जाए। जोन्स ने दरवाजा खोला और डरते डरते उसकी ओर बढ़ा। ग्रीन वो कैदी था जिससे अपराधी भी डरते थे। कैमरन कॉकपिट में पहुंचा। वफादार कैदी के रूप में उसने पूछा कि अब अगला कदम क्या होगा। तभी एजेंट्स ने विमान से संपर्क किया। अब यह तय हो चुका था, सेरोक्सन ने पूरे विमान पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उन्हें अब भी कोई ठोस सुराग नहीं मिला। सेरोक्सन ने कैमरन से कहा कि वो लिन्ना एयरपोर्ट जा रहे हैं, जहां 10 मील तक कोई पुलिस नहीं है। उधर उसकी पत्नी और बेटी अब भी इंतजार कर रही थी। तभी संघीय मार्शल वहां पहुंचे और उन्हें साथ ले जाने लगे। क्योंकि कैमरन ने रिकॉर्डिंग टेप गार्ड को दी थी, इसलिए एजेंट्स को अब यकीन था कि वो निर्दोष है। एक अमेरिकी कमांडो जिसने अपनी पत्नी की रक्षा करते हुए गलती से किसी को मार दिया और जेल चला गया, अब वो पैरोल पर रहा होकर घर लौट रहा था। लेकिन उसे विमान से उतरने का मौका मिला होते हुए भी वो दूसरों को बचाने के लिए यहीं रुका रहा। इसलिए एजेंट्स ने तय किया कैमरन उनका साथी है। इसी बीच लड़ाकू हेलीकॉप्टर विमान के पीछे भेजे गए। ड्रग विभाग का प्रमुख आदेश देता है, वो विमान गिरा दो। जोन्स ने कैमरन को बुलाया, उसे पहियों की जांच करने भेजा। कैमरन को शक था, क्योंकि जोन्स की नजरों में वो शुरू से ही खटक रहा था। वो दोनों नीचे उतरे और वहाँ उन्हें कुछ दिखा जो पहचान में आया। वो काला कैदी
था जो पहले नीचे गिरा था अब विमान के नीचे लटक रहा था। जोन्स ने कहा उसे छोड़ दो, लेकिन कैमरन ने चुपके से अपनी शर्ट पर लिखा फेडरल एजेंट लाकिन लैंडिंग एट लिन्ना एयरपोर्ट और फिर काले कैदी को नीचे गिरा दिया। शहर के ऊपर से गिरते हुए उसका शव नीचे एक डेट पर बैठे बुजुर्ग की कार पर गिरा। वो बुजुर्ग दरअसल वही एजेंट था जो कैमरन के बारे में पता लगा रहा था। अब जब उसने उस शव पर लिखा देखा तो उसे यकीन हो गया कैमरन उनका साथी है। वो तुरंत ड्रग विभाग के प्रमुख को फोन करता है, लेकिन वो अब भी यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि विमान बस कुछ ही दूरी पर है और जल्द ही पकड़ में आ जाएगा, लेकिन उसने सेरोक्सन की चालाकी को कम आंका। एजेंट जल्दी से अपनी कार में बैठा और हवाई अड्डे की ओर निकल पड़ा। वो सोचता है वहाँ तक सबसे जल्दी पहुँचा जा सकता है तो बस कार से ही। इस बीच विलियम ने कुछ गड़बड़ देखी। उसे कैमरन की पैरोल चिट्ठी मिल गई। दोनों आमने सामने आ गए। विलियम बहुत खतरनाक था, लेकिन उसने कैमरन को कमजोर समझने की गलती की। उधर एक चट्टान के पीछे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने विमान को पकड़ लिया। वो हमला करने ही वाले थे कि उन्हें एहसास हुआ वो गलत विमान है। वो असल में एक बुजुर्गों का टूरिस्ट प्लेन था। एजेंट अब कार से एयरपोर्ट पहुंचा। वो इलाका वीरान था, कई मील तक वहाँ कोई नहीं। उसने कार को एक इमारत के पीछे छिपाया, फिर एक ऊंचे टॉवर पर चढ़ गया, लेकिन टॉवर का चौकीदार पहले ही मारा जा चुका था, यानी एयरपोर्ट पर कुछ गड़बड़ थी। धीरे धीरे विमान उतरा। उतरते वक्त लगभग एक छोटे प्लेन से टकरा गया। पायलट ने किसी तरह कंट्रोल किया और जिंदा बच गया। विमान रनवे से हट गया और जमीन पर रुक गया। कैदी नीचे उतरे। यह सब जेल के सुपरस्टार्स थे। यहाँ ड्रग माफिया ने उनके लिए एक और विमान तैयार रखा था, लेकिन वह अभी पहुँचा नहीं था। छोटे विमान का पायलट जो पहले गुस्से में आया था, जैसे ही उसने देखा कि ये अपराधी हैं, वो उल्टी दिशा में भाग गया। जोन्स ने बंधक को मारने की कोशिश की, लेकिन कैमरन ने उसे रोका। जब तक नया विमान नहीं आता किसी को मत मारो। सेरोक्सन ने उसकी बात मानी, क्योंकि उसे लगा कि कैमरन सही कह रहा है। सब अपने अपने काम में लग गए, लेकिन ग्रिन अलग दिशा में चला गया। कोई उसकी राह रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो एक घर में पहुंचा, जहां एक छोटी लड़की खिलौनों से खेल रही थी। कैमरन औजार ढूंढने के लिए एक गोदाम में गया। तभी छोटा गुंडा शाओ शुआई निगरानी टॉवर पर चढ़ा और देखा कि दूर से धूल उड़ रही है। भागने की तैयारी की। तभी युद्धक हेलीकॉप्टर पहुंच गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विमान युद्ध की आग में उड़ चला। एक रस्सी पत्थर के खंभे में अटक गई। कैदी लगातार गोलियां चलाते रहे जब तक खंभा टूट नहीं गया, लेकिन वो लोहे का हुक खिंचता हुआ गैराज तक गया और फिर एक एजेंट की स्पोर्ट्स कार में फंस गया। नतीजा आज का वो नजारा सामने आया। पुलिस कप्तान विमान को रोक नहीं पाया और अपनी सीमित एडिशन वाली कार को विमान के साथ उड़ते देखा। विमान जब वॉच टावर के ऊपर से गुजरा, कार उससे टकराई और नीचे गिरकर चकनाचूर हो गई। नंबर प्लेट साफ नजर आई। वो कप्तान की ही प्यारी कार थी। विमान दूर निकल गया। जिस लड़की की हमें चिंता थी, उसने फिर एक जाना पहचाना चेहरा देखा। वो आदमी अब भी दौड़ रहा था। विमान में पार्टी शुरू हो गई। कैमरन का राज खुल गया, जिसे देखकर बॉस गुस्से में आ गया। अब हवाई जेल में फिर से गद्दार सामने था। साइलो ने महिला अधिकारी को पकड़ा, लेकिन तभी कैमरन खड़ा हुआ। उसका साथी बोला, सब कुछ मैंने किया, और साइलो ने उसे गोली मार दी। साइलो ने चिट्ठी पढ़ी और जान गया कि गद्दार कैमरन ही है। तभी लड़ाकू विमान पहुँचे। एंटी ड्रग पुलिस ने तुरंत फायर खोला। एजेंट चाहे जितना चिल्लाया, विमान छलनी हो गया, लेकिन वो आदमी बिल्कुल शांत था, जैसे सब कुछ उससे बेपरवाह हो। कैमरन ने लड़ाई शुरू की, विमान की पूंछ से लेकर कॉकपिट तक। मिसाइल लॉन्च रोकने के लिए एजेंट ने विमान को पुलिस कप्तान के सामने कर दिया। साइलो के ध्यान हटते ही कैमरन ने कॉकपिट पर कब्जा कर लिया और विमान का पूरा नियंत्रण पा लिया। उसने फाइटर जेट से बात की और विमान को लास वेगास एयरपोर्ट पर उतारने की बात तय हुई, लेकिन एक तकनीकी खराबी हुई। कैदी सब बैठ गए। अब जान बचाना सबसे जरूरी था, मगर विमान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। उसने कसीनो के बड़े टॉवर से टक्कर मारी, सड़कों को चीरता हुआ नीचे उतरा और एयरपोर्ट की बजाय कसीनो के सामने वाले फव्वारे में गिर पड़ा। साइलो ने आखिरी मौके पर कैमरन को मारने की कोशिश की, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। विमान बीच से 2 हिस्सों में बंट गया। कसीनो का आधा हिस्सा तबाह कर दिया। पुलिस पहुंची, कैदियों को घेर लिया गया, बंधक आजाद हुए। कैमरन का साथी जिंदा बच गया। शायद इस बहादुरी के बाद उसे माफी या रिहाई का मौका मिले, लेकिन कई कैदी मारे गए। कैमरन जो अपनी पत्नी और बेटी से मिलने वाला था, उसने साइलो को देखा और पीछा शुरू हुआ। एक रोमांचक पीछा करने वाला सीन शुरू हुआ। कैमरन ने एम्बुलेंस पकड़ ली और मोटरसाइकिल पर सवार होकर उसने कई दुश्मनों को खत्म किया। साइलो से भिड़ते हुए एजेंट ने मौके पर ट्रक में पानी भरा, जिससे ड्राइवर का नियंत्रण खो गया। कैमरन ने साइलो की टांग में चाकू घोंपा, उसे दमदार वारों से पछाड़ा और साइलो को फायर ट्रक के सहारे दबा दिया। ट्रक नियंत्रण से बाहर होकर सड़क की चीजें तोड़ता चला गया। साइलो के हाथ कड़ी खुल गई, लेकिन वो बिजली की तारों में लटक गया। जब ट्रक पूरी तरह तबाह होने वाला था, कैमरन कूद गया। साइलो अब भी जिंदा था, लेकिन उसे बेल्ट कन्वेयर ने खींच लिया और वो बड़े लोहे के हिस्से से जा टकराया। कसीनो के पैसे आसमान में उड़ने लगे। फव्वारे में कैमरन को अपनी बेटी के लिए खरीदा छोटा सा खरगोश खिलौना मिला। सब कुछ अब खत्म हो चुका था। उसने एजेंट से हाथ मिलाया। पुलिस ने ग्रिन का खिलौना पाया, पर ये नहीं जान सकी कि वो विमान में कैसे पहुंचा। कैमरन ने सड़क के पार देखा, अपनी पत्नी ट्रेसी और उस बेटी को,
जिसे उसने कभी नहीं देखा था। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। बेटी अपने पिता को देखकर दौड़ पड़ी। वो पिता जिसकी उसे हर रोज याद आती थी। तीनों एक दूसरे के गले लग गए। पत्नी और बेटी के लिए कैमरन कभी कैदी नहीं था, वो उनके दिलों का सच्चा हीरो था।